स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। आज हम लोग शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। मगध पर जो हर्यक वंश के बाद शासन करने वाला अगला राजवंश आता है वो शिशुनाग वंश ही होता है। उसके बाद में जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उसी की हत्या किसने, उसके सेनापति शिशुनाग ने की और उसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की किसने थी? शिशुनाग ने। और हत्या किसकी करके? नागदशक की। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद में जब नागवंश की स्थापना हो जाती है, शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है, तो जो शिशुनाग था ये क्या करता है, सबसे पहले अवंती को जीत करके मगध में मिलाता है। ठीक है, सबसे पहले किस महाजनपद को जीतता है? अवंती महाजनपद को। जो अवंती महाजनपद है ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी मालवा प्रांत में स्थित है अवंती महाजनपद। और मगध में मिलाता है। मगध कहाँ पे स्थित है? मगध बिहार में स्थित है। यानी कि वर्तमान में जो मगध की लोकेशन है वो कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। अवंती और मगध का उत्कर्ष एक साथ में होता था, लेकिन अवंती के पास कुशल नेतृत्व नहीं थे। इसकी वजह से क्या होता है, मगध का उत्कर्ष हो जाता है और मगध जो है एक सबसे बड़ा साम्राज्य बनता है। ठीक है, तो और उसके बाद जब मगध साम्राज्य बनता है तो मगध पे सबसे पहले इन्हीं तीन वंशों का जो होता है किनका शासन आता है, एक हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और उसके बाद में एक नंद वंश आता है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी और नागदशक की हत्या करके की थी। और सबसे पहले राजधानी को क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है, अवंती महाजनपद को जीत करके मगध में मिलाता है। उसके बाद में इसने क्या किया था, अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया। यानी मगध की राजधानी वैशाली किसने किया? शिशुनाग ने किया। अब वैशाली कहाँ पे पड़ता है? ये भी बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो कौन होता है? कालाशोक होता है। कालाशोक के लिए पुराणों में क्या कहा गया है? काकवर्ण। यानी कि काकवर्ण किसके लिए प्रयोग हुआ है? कालाशोक के लिए। नाम से ही पता चल रहा है, काला शोक यानी कि काकवर्ण। और काला शोक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काला शोक के शासनकाल में ही क्या होता है, दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और दूसरी बौद्ध संगीति होती कहाँ पे है? जब राजधानी वैशाली हो गई है तो राजधानी में ही होगी। तो दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है? वैशाली में। और कब होता है? 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद में जो इस वंश का अंतिम राजा था वो कौन था? नंदीवर्धन था, या इसको महानंदिन भी कहा जाता है। तो शिशुनाग वंश बहुत ही छोटा है क्योंकि इसमें तीन ही राजा आते हैं। एक शिशुनाग जो संस्थापक था, एक अंतिम राजा जो कि नंदीवर्धन था, और एक कौन आता है? कालाशोक। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इसीलिए कालाशोक क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए नोट कर लेते हैं जल्दी से। क्या हम नोट करेंगे? इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके की। नागदशक की हत्या करके की। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद में जब आप स्थापना कर दे रहा तो स्थापना के बाद में जो सबसे पहला काम करेगा वो क्या करेगा? अवंती महाजनपद को जीतेगा। ठीक है, तो शिशुनाग ने ही अवंती को जीतकर अवंती अवंती की जो लोकेशन है वो वर्तमान में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? मालवा प्रांत में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है? अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। मगध की लोकेशन कहाँ पे है? बिहार में है। मगध में मिलाया। ठीक है, जब मगध में मिला लेता है तो मगध की राजधानी क्या करता है? ये वैशाली को बनाता है, क्योंकि वैशाली कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, और मगध भी कहाँ पे? बिहार में। तो जब मगध ही साम्राज्य है तो उसने सोचा राजधानी दूर क्यों हो, तो राजधानी क्या करता है? वहां पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ पे बनाता है?
इसने ही राजधानी वैशाली को बनाया। वैशाली भी कहाँ पे है? बिहार में। ठीक, इसके बारे में क्या थी? इतनी चीजें थी। वैशाली भी कहाँ पे? बिहार में है। उसके बाद देखते हैं इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक। कालाशोक था। कालाशोक की खास बात क्या है? पुराणों में इसको क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। इसी के समय में क्या होती है? दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ कब होती है? 383 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति अब जब राजधानी वैशाली बन गई है तो कहाँ पे होगी? वैशाली में ही होगी। वैशाली में हुई। ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करता है? जब वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हो जाती है उसके बाद राजधानी को क्या करता है? वैशाली से हटा करके पुनः कहाँ पे ले आता है? पाटलिपुत्र में ले आता है। ठीक है। क्या करता है? राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले आता है। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली से। वापस लाया। ठीक है। राजधानी क्या करता है? वैशाली से पाटलिपुत्र वापस लाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? इस वंश का जो सबसे अंतिम राजा था वो कौन था? नंदीवर्धन था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को ही क्या कहा गया? महानंदीन भी कहा गया है। ठीक। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? नंदीवर्धन था, या इसी को महानंदीन भी कहा गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? शिशुनाग वंश समाप्त होता है, क्योंकि शिशुनाग वंश बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें सिर्फ 3 ही राजा राज्य करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट मतलब अब जो अगला वंश आएगा वो क्या आएगा? नंद वंश आएगा, क्योंकि मगध पे क्या है? 3 वंशों ने ही शुरू में राज किया था। तो हर्यक वंश हो गया। आज शिशुनाग वंश को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? नंद वंश को देखेंगे। ठीक है। तो नंद वंश में भी हमको सिर्फ 2 ही राजा को पढ़ना है, एक घनानंद को पढ़ना है और एक जो संस्थापक है कौन? महापद्मनंद, उसको पढ़ना है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगला जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।